एक गांव में नंदिनी नाम की एक गरीब औरत रहती थी, जिसका पति मर चुका था और उसका एक ही बेटा था जिसे वो डॉक्टर बनाना चाहती थी। उसका बेटा राजू कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन राजू घर आया तो नंदिनी से कहने लगा, माँ, अगले महीने मेरे इम्तिहान है और इसकी फीस बहुत ज्यादा है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम्हारे साथ खेती बाड़ी का काम शुरू कर दूं। ये सुनकर उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा, मैं कई सालों से गांव के जमींदार के खेतों में काम कर रही हूँ और ये बात तो सारे गांव वाले ही जानते हैं कि जमींदार बहुत लालची और जालिम इंसान है। वो हम सब से ज्यादा काम लेता है और कम पैसे देता है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओ और मुझे इस काम से निजात मिल जाए। तुम्हारे कॉलेज की जितनी भी फीस है वो मैं किसी न किसी तरह दे दूंगी, मगर तुम कॉलेज छोड़ने की बात दोबारा मेरे सामने मत करना। राजू अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गया और नंदिनी जमींदार के खेत पर आ गई, जहाँ वो कुछ सब्जियों के बीज बो रही थी। नंदिनी ने मिट्टी में कद्दू के बीज बो दिए तो जमीन पर बैठकर सोचने लगी, मैंने राजू से ये तो कह दिया है कि वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े, मगर मैं उसके कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊंगी? कद्दू की फसल तैयार हो जाएगी तो जमींदार मुझे उतने ही पैसे देगा जिससे हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। ऐसे में कॉलेज की फीस कहाँ से आएगी? नंदिनी ये सोच सोचकर परेशान होने लगी और दिन तेजी से गुजरने लगे। उसकी उगाई हुई सब्जियां बड़ी हो रही थीं। एक दिन राजू कॉलेज से वापस आया तो नंदिनी से कहने लगा, माँ, कल मुझे कॉलेज की फीस दे देना, मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। ये कहकर राजू अपने कमरे में पढ़ने चला गया, जबकि नंदिनी जमींदार के खेत पर आ गई, जहाँ कद्दू तैयार हो चुके थे। वो कद्दू तोड़ने लगी ताकि उन्हें जमींदार के घर दे आए, और उसने सोचा कि इस बहाने वो जमींदार से कुछ पैसे भी उधार मांग लेगी। नंदिनी जब जमींदार के पास गई तो वो उससे कहने लगी, मेरा बेटा राजू डॉक्टर बनना चाहता है और मैंने उसके कॉलेज की फीस देनी है। कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें, मैं जल्द ये पैसे आपको वापस लौटा दूंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर जमींदार घमंडी अंदाज में कहने लगा, मुझे समझ नहीं आती कि तुम गरीब लोगों की इतनी औकात नहीं होती। जितने बड़े बड़े ख्वाब तुम लोग देख लेते हो, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपने बेटे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहती हो? तुम उसे अपने साथ मेरे खेतों में काम पर लगाओ, मैं इसे भी काम के बदले थोड़े पैसे दे दिया करूँगा। जमींदार की ये बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आ गया और वो उससे कहने लगी, आप बहुत जालिम इंसान हैं। आप हम गरीबों पर तरस खाने की बजाय उल्टा सख्ती करते हैं, हमसे ज्यादा काम लेते हैं और कम पैसे देते हैं। जमींदार नंदिनी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने मेरी बेइज्जती करो? मैं तुम्हें इस बेइज्जती की सजा दूंगा। मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। आइंदा तुम मेरे खेत पर काम करने मत आना। अभी खेतों में जाओ और अपना सामान उठाकर चली जाओ। दोबारा मेरे खेतों पर काम करने मत आना, बल्कि ये सारा गांव मेरा है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम जल्द ही मेरा गांव छोड़कर कहीं और चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यूं जमींदार ने सच बोलने पर नंदिनी को काम से निकाल दिया और वो बेचारी पहले ही राजू की फीस की वजह से परेशान थी। अब जबकि जमींदार ने उसे गांव और काम से निकाल दिया था, ये सुनकर वो और परेशान हो गई थी, क्योंकि वो गांव छोड़कर कहाँ जाती। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ये गांव छोड़कर शहर चली जाए, मगर ये जालिम जमींदार का हुक्म था, इसलिए नंदिनी जमींदार के घर से निकलकर खेतों में आ गई ताकि अपना जरूरी सामान उठाकर घर चली जाए। मैंने यहाँ कितनी मेहनत की थी और जमींदार ने मुझे सिला देने के बजाय काम से ही निकाल दिया। ये कहकर नंदिनी रोने लगी। अचानक नंदिनी की नजर एक कद्दू पर पड़ी, जो कि बहुत बड़ा और सुनहरी रंग का था। ये कद्दू बाकी सबसे मुख्तलिफ था। नंदिनी से देखकर हक्का बक्का रह गई। अरे ये कैसा कद्दू है? मैंने तो आज तक ऐसा कद्दू नहीं देखा। ये कहकर नंदिनी उस कद्दू के पास गई तो वो और ज्यादा चमकने लगा। वो कद्दू बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। उस कद्दू को देखकर नंदिनी अपने मन में सोचने लगी, ये सारी मेरी मेहनत है और इस पर मेरा पूरा हक है। क्यों ना मैं इस कद्दू को अपने घर ले जाऊं? वैसे भी मुझे तो जमींदार ने काम से निकाल दिया है। ये कहकर उसने जल्दी से पास रखी बोरी उठाई और उसमें ये कद्दू छुपाकर अपने घर ले आई। उसने राजू को ये कद्दू दिखाया तो वो कहने लगा, माँ, ये कद्दू तो सोने का है। ये सुनकर नंदिनी भी हैरान रह गई। फिर दोनों माँ बेटे ने फैसला किया कि इस कद्दू को बाजार में जाकर बेच देना चाहिए।
इसलिए राजू इस कद्दू को एक सोने की दुकान पर ले गया और उसे बेच दिया। उसे इस कद्दू के बदले इतने पैसे मिले कि उन दोनों ने गांव छोड़कर शहर में अपना घर बना लिया और राजू के कॉलेज की फीस भी दे दी। जल्द राजू डॉक्टर बन गया और इतने पैसे कमाने लगा कि अब नंदिनी को किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं थी। अब नंदिनी महारानी की तरह अपने घर में रहने लगी। जालिम जमींदार ने उसे उसकी मेहनत का सिला नहीं दिया था, मगर ऊपर वाले ने उसे उसकी मेहनत का पूरा सिला दिया था।